बाबा जी राम राम कर रहे हैं। राम राम साहब। सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और ये दीपावली आपके लिए शुभ हो, मंगल हो, लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद हो और आपकी सुख समृद्धि हो, यही मेरी प्रार्थना है। बोलो मेरे साथ कुछ नारे लगाओगे। बोलो लक्ष्मी नारायण महाराज की, बोलो नारायण महाराज की, बोलो गंगा माई की, बोलो श्री महाराज की, बोलो रामदेव जी महाराज की, बोलो वीर प्रजा जी की, बोलो निर्मला की जनता की, बोलो नीमे की जनता की। आगे बोलना है या बस हो गया? आज दीपावली है तो पूजा का समय है। आपका ज्यादा समय नहीं होगा। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी इस गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों और प्यारे बच्चों, जिस तरीके का उत्साह आज इस निमित्त रूप में है, ये बात सही है। इतिहास में 25 साल के इतिहास में इस तरीके का उत्साह, इस तरीके की उमंग, इस तरीके का जोश और इस तरीके का आशीर्वाद और इस तरीके की सभा आज तक नहीं है। हम आते थे छोटे से करते हुए एक सभा करके भाषण दे जाते, या उस गली में कप्तान साहब भाषण जोर से देते, फटाफट माला बनाते कार्यकर्ता और हम चले जाते। आज मेरे समझ में नहीं आया इतने लोग निकल करके कहां से हैं त्योहार के दिन। मैंने तुमको कहा कैंसिल कर दो, क्योंकि त्योहार है, लोग पूजा करेंगे और बाद में आ जाएंगे। कहा साहब लोग तो इस चुनाव को त्योहार बना दिया। ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई राजनीतिक दलों का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जीवना का चुनाव, जीवना की जनता का चुनाव है। जीवना अपना, मुझे पहले भी मैं 98 में चुनाव वाला चुनाव हारा, 3 में जीता, 8 में हारा, 13 में जीता। तो हार और जीत मेरी चलती रही। एक बार हारा, एक बार जीता, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई हार से कि मैं चुनाव हार गया तो निराश हो गया, मैं चुनाव जीत गया तो बहुत बड़ा हो गया। ये चुनाव मैं देख रहा हूँ कि जनता ने इस चुनाव को अपने दिल पर ले लिया, जनता ने ले लिया। मेरा ये कौन सी बात हुई? 18 में मुझे टिकट काट करके तुम भेज दिया, सचिन पायलट के सामने चुनाव लड़ा दिया। अब 23 आई, जनता ये चाहती थी कि ये जो प्रशासन है, ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो बेईमान है, ये जो गुंडागर्दी है, ये हटे और हम इसको हराएं। लेकिन फिर टिकट काट दिया तो लोगों को लगा इसको हराने के लिए हमें हमारे विकास पुरुष को लाना चाहिए। इसलिए आपने मुझे कहा, वहाँ बहुत सारे सरपंच गए, बहुत सारे एक्स सरपंच गए, बहुत सारे माली समाज के लोग गए, वहाँ कार्यकर्ता गए और सैकड़ों की संख्या में वहाँ कार्यकर्ता पहुंच करके कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना पड़ा। और मैं 4 तारीख को जब आया, मैंने देखा थोड़े बहुत लोग मिलेंगे। यहाँ जब पहुंचा तो यहाँ तो जन सैलाब कुचामन से लेकर के डीडवाड़ा तक फैलावा और नारेबाजी हो रही। जहाँ कुचामन से डीडवाड़ा में 35 मिनट लगते हैं, वहाँ 6 घंटे लगे। 6 घंटे में आया, जनता का चुनाव लड़ना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं। मैं तो हारा तो भी निराश नहीं हुआ, कोई बेइज्जती नहीं। अब जनता की इज्जत दांव पे लगी है। ये चुनाव जीतना है, हमें ये चुनाव जीतना है। जीतने के लिए लड़ रहे, किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे, किसी की मदद के नहीं लड़ रहे। ये चुनाव डीडवाड़ा के मान का, सम्मान का और स्वाभिमान का चुनाव। इसलिए इस चुनाव को बहुत मजबूती से और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। दिवाली जैसा पर्व आपने पूजा के बीच में आकर के और मेरा इतना मान और सम्मान किया। मैं एक बात आज कह देता हूँ निमी के लोगों, मैं कह रहा हूँ पिछले 3 दिन से कि मेरी 7 पुश्तें भी ये कर्जा चुका नहीं पाई। 7 पुश्तें भी ये कर्जा चुका नहीं पाई।
इसलिए मैं आपका कर्जदार हूँ। पहले भी आपने मुझे मान और सम्मान दिया, यहाँ से जिता करके भेजा, लेकिन उस समय पिछले 5 वर्षों में जो मैंने काम किया, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 98 से 3 MLA रहे रुपराम, 8 से 13 रुपराम जी, 3 से 8 में रहा और 13 से 18 में रहा। 2 बार रुपराम जी रहे, 2 बार में रहा। लेकिन ये 2 लास्ट कार्यकाल, मेरा कार्यकाल था 13 से 18 और माननीय चेतन जी का कार्यकाल था 18 से 23। मैं आपको एक ही बात कहने आया हूँ, हम दोनों की, चेतन जी का और मेरा, 5 साल का चेतन जी का और 5 साल का मेरा, दोनों इस कार्यकाल को जैसे एक तरफ मुझे बिठाओगे और एक तरफ अमरूद रखोगे, फिर तोड़ोगे, उसी तरीके से दोनों के काम को तोड़ करके फिर बोलोगे। काम को लोकतंत्र में चुनाव जाते हैं, धर्म संप्रदाय वर्ग से नहीं लड़े जाते। हमारे श्रद्धेय अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया था, उसमें सबको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। कोई भी किसी भी जाति का आदमी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं हम जाति और धर्म के नाम से जाएं। चुनाव लड़ने का ये मतलब है कि किस व्यक्ति ने हमारे यहाँ पीने की पानी की व्यवस्था करी, किस व्यक्ति ने यहाँ सड़क की व्यवस्था करी, किस व्यक्ति ने अस्पताल की व्यवस्था करी। अरे निमी के मेरे भाइयों, आपको तो निमी जंक्शन मिलेगा, इधर जाओ तो सड़क, इधर जाओ तो सड़क, उधर जाओ तो सड़क, उधर जाओ तो हाईवे, इधर जाओ तो छूट गया। चारों तरफ सड़कें हो गई, चारों तरफ पानी। इस निमी को क्रॉस करने में हालत खराब हो गई। ये कीचड़, इस कीचड़ को मिटाने का काम अपन जहाँ बैठे हैं, यहाँ तो आपको पता है क्या था, यहाँ तो दुर्गंध आती थी, लोग कहते थे पानी भरा पड़ा। आज सबसे साफ सुथरा अगर कोई गांव है तो नीमी खुर्द, ये नीमी खुर्द जिसमें हम आते थे 5 मिनट माला पहन करके चले जाते। आप देखो उस गड्ढे पे औरतें खड़ी, माताएं यहाँ बैठी, अभी कुछ आई थी चली गई पूजा करने, लोग पूजा करना चाहते हैं। पूजा के बीच में आपको विश्व में ज्यादा लंबा नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं एक ही बात कहने आया हूँ, आज जो आपने दिखाया, न भूतो न भूषण, इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद आज तक नहीं मिला। तो जो आशीर्वाद, जो प्यार आपने मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ, निमी के लोगों, मैं आज वादा करके जा रहा हूँ, मुझे फिर मौका मिला तो ये हिंदुस्तान का इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी आज भी एक नंबर की कॉन्स्टिट्यूंसी है और आने वाले टाइम में 4120 विधानसभाओं में सर्वश्रेष्ठ विधानसभा, सर्वश्रेष्ठ विधानसभा। और मैं ये कहता हूँ लोगों को कि अगर किसी को शिक्षित, विकसित और सड़कों के मामले में, पानी के मामले में, बिजली के मामले में, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में अगर कोई विधानसभा देखना है तो चलिए जाकर के ढीलवाड़ा को देखिए। अब छोटा सा कस्बा, हमारा छोटा सा कस्बा ढीलवाड़ा, इसमें 4 लेन, ये हमारा छोटा सा गांव है, इसमें सीमेंट की सड़कें बनी हुई, इस पार से उस पार सीमेंट की सड़कें बनी, नालियां बनी हुई, पानी का ड्रेनेज बना हुआ। आज बताइए कि आज हमारा निमी कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होना चाहिए, ये तय करने के लिए 25 साल को वोट डालेंगे। कल हमारा भविष्य क्या हो। आज मैंने ढीलवाड़ा के चारों तरफ जो रिंग रोड निकाला है, वो मेरे परिवार के लिए नहीं निकाला। वहां पर कोई फाटक नहीं था, वहां पर कोई कटाव का रास्ता नहीं था, लेकिन मैंने तय किया कि ये रास्ता निकल जाएगा तो 50 साल बाद जो ढीलवाड़ा बसेगा वो कैसा होगा, और उसके लिए मैं, यानी ये चुनाव आपके लिए नहीं, ये आपकी आने वाली पीढ़ियों का निर्णय करेगा चुनाव, ये उनके भविष्य का करेगा कि कल हमारा कैसा होगा। आज ये सालासर से ढीलवाड़ा और ढीलवाड़ा से पुष्कर, ये जो सड़क बनी है, ये सड़क नीमी से होकर जाती है। आज किसी को पुष्कर जाना तो सीधा जा सकता है, खतवाड़ा जाना तो सीधा जा सकता है। ये हाईवे कभी जिंदगी में छोटा, मुझे याद है ये नीमी हो, ये नीमी और वो नीमी,
इन दोनों निर्णयों का कच्चा रास्ता था। हमारे बुजुर्ग ऊंट गाड़ी लेकर के ऊंट पे चढ़ के जाते थे। एक रात को पहले हम सुनते थे कि भाई सरकार होती है, पहले हम देखते थे सरकार होती है, लेकिन एक रात को आपके सरपंच अली खान जी ने मुझे कहा, साहब ये तो हमारे भड़का को रेस्टोरेंट, मैं तो रेस्टोरेंट का पटंडी को मेरे आप पटंडी होया करती जब माँ का भड़का नीमी कलाकार नीमी खुद का पैदल पैदल खाड़ों में या डीमों में जाया करता, अठे थे सड़क बना दो। मैंने पगडंडी पर सड़क क्या बनानी है, तो उसका को आज आपने कहा है हाईवे बना दो, हाईवे बना दिया। आपने सोचा था कि मिनी के बाहर से हाईवे निकलेगा तो सीधा पुष्कर जा सकते हो, सीधा सालासर जा सकते हो। अपने धार्मिक स्थलों को छोड़ने का काम इस निमी से होते हुए किया। 100 करोड़ रुपए, 1 रुपया नहीं दिया, 100 करोड़ रुपए एक बार में मैंने एक कलम से सैंक्शन कर दिए। ये अधिकार मेरे को किसने दिया? ये अधिकार मेरे को निमी के लोगों को, इस अधिकार के साथ मैंने काम किया। और मैं चाहता हूं एक बार इस कलम में हो जाएगा, फिर ये कलम चलेगी तो लोगों की तकदीर लिखेगी, ये दीवाने की तस्वीर लिखेगी। इसलिए मैं 2018 में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अब 2023 में आया हूं। मैंने आपको याद हो तो मैंने 2013 में उस कट्टे पे ये बात कही थी, वहां पीछे जो मंदिर वाली जगह पे उस चौक पे ये बात कही थी कि मेरी कलम में साइड डाल दो, मैं इतिहास लिख दूंगा। तो देखिए ये दीवाना के चारों तरफ आई 300 बेड का अस्पताल हो, पीने का पानी हो, 4 लाइन सड़कें हो, हाईवे हो, कॉलेज हो, बस स्टैंड हो, टाउन हॉल हो, डाक बंगला हो और शहर के चारों तरफ पुलिया हो। है कहीं पुलिया? हिंदुस्तान में बिना फाटक पर पुलिया बना देखा हुआ? अगर किसी ने देखा तो मुझे बता दो, ये पुलिया बिना फाटक बना। बिना कटान के कोई सड़क बनी है तो बता दो, बिना गांव के सड़क बनी है तो बता दो, बिना मांग के सड़क बनी है तो बता दो। बिना मांग, बिना कटान, बिना मतलब पुलिया मतलब फाटक, हमने 2 लेन की सड़क बनाई। आज आप खालडे में जाते हो, हमारे गरीब लोग खालडे में जाते हो, एमएलए साहब ने क्या किया गरीबों के साथ? जो शहर का गंदा पानी था वो ला करके हमारे खालडे में डाल दिया। जहाँ हमारी रोजी रोटी पड़ती थी, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते थे, उसका अपमान किया। तो अपमान एमएलए साहब, आपने गंदा पानी ला करके खालडे में डाला है। इस 25 तारीख को वो गंदा पानी उठा करके और आपका बाप, इसलिए ये चुनाव मान सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव, ये दीवाने की इज्जत का चुनाव। आप देखो तहसीलदार के जाओ पर्ची, नगर पालिका में जाओ पर्ची, एसडीएम कोर्ट में जाओ पर्ची, एडीएम कोर्ट में जाओ पर्ची, डीएसपी के जाओ पर्ची, पीडब्ल्यूडी में जाओ पर्ची, पीएचडी में जाओ पर्ची, और कहीं पर भी जाओ पर्ची, अस्पताल में जाओ पर्ची, डॉक्टरों की फीस बढ़ा दी। ये क्या हो रहा है? एमएलए साहब, एक साल में 365 दिन होते हैं और 5 साल में 1825 दिन होते हैं। 1825 दिन की पर्ची काटी आपने और इस 25 तारीख को आपका पर्चा काट देगी जनता। तो जनता पर्चा काट देगी आपका, छोड़ने वाली नहीं है जनता। जो अन्याय और अत्याचार किया है, भ्रष्टाचार किया है, ये चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोगों को डराना, सरकारी कर्मचारियों को डराना, राशन डीलर को डराना, सरपंचों को डराना। अगर सरपंच कोई है यहाँ तो उनको भी डरा करके कमीशन ले करके, मुझे पता नहीं बक्सरा में कहा है सरपंच है ना, उनको पूछ लो उनको, बिना कमीशन के कोई काम होता हो तो किसी भी सरपंच को पूछ लो, चाहे उसने मौत दिया हो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनको भी पूछ लो, बिना कमीशन के इस सरकार में काम नहीं होता, बिना घूस के इस सरकार में जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है, बिना घूस के इस सरकार में पट्टा नहीं बनता, बिना घूस के वोट गिरवाना, जिस गिरवाने में अफसर डरते थे कि यूनुस का यहाँ मंत्री है, गरीब आदमी जाता था उसको बिठाते थे, पानी पिलाते थे। आज गरीब को लात मारना, तो इस गरीब की हाय लगेगी और 25 तारीख को फैसला हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहने आया हूँ,
आपके और दिवाली के पूजा के बीच में, लक्ष्मी के बीच में ज्यादा नहीं रहूंगा। ये अलमारी देख लेना, और अभी आप सब जाओगे, मुझे पता है, अलमारी के स्वास्तिक लगाओगे, पूजा करोगे, नहीं कर लो। इसके अलमारी के, आपके घर में अलमारी है, और अलमारी में क्या रखते हैं? सोना चांदी पैसे, ये तो रखते हैं अलमारी में। अभी आप जाकर के उस अलमारी की पूजा करोगे, मुझे पता है आपकी लक्ष्मी की पूजा के साथ जो इस अलमारी